हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पीआई निकालना। आप एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर एफ ऑफ ए कमा बी की वैल्यू जीरो ना हो तो जहाँ जहाँ पे डी होता है उसके जगह हम ए रख देते हैं, जहाँ पे डी डैश होता है उसके जगह हम बी रख देते हैं। करते थे ऐसा। लेकिन अगर कभी भी एफ ऑफ ए कमा बी की वैल्यू जीरो आ जाए तब हम क्या करेंगे वो भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम इसके जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो देख के अगला टॉपिक आज कंप्लीट कर देंगे, जो है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वाले जो वैल्यू रहेंगे। चलिए लिखिए, व्हेन एफ ऑफ ए कमा बी इक्वल्स टू जीरो देन आपको यूज करना है 1 बी डी माइनस ए डी डैश टू द पावर एन, जो भी फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई का, इसका आंसर आएगा एक्स टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। याद रखेंगे? क्या याद रखना है आपको? ये ए आपके ए और बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जीरो तभी आता है जब डी के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा हो, डी डैश के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस साइन के साथ। मतलब अगर यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, तभी आएगा। तो इस फॉर्म में कुछ तो ही बनेगा। तो आपको बी डी माइनस ए डी डैश, वो वैल्यू जिसकी वजह से जीरो आ रहा है उसका पावर एन लेना है। जो आंसर आएगा उसका आंसर क्या रहेगा? एक्स टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन एन फैक्टोरियल फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। याद रख लेंगे वाला फॉर्मूला। तो हम डायरेक्टली देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं ताकि हमको थोड़ा अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन। चलिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू tan ऑफ y प्लस एक्स। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे लिखेंगे तो सॉल्यूशन में आएगा हियर डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू tan ऑफ y प्लस एक्स आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसका क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इस क्या आएगा? जहां पे कैपिटल डी है उसके जगह एम, डी डैश की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम? 1। तो क्या मिलेगा? एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस 1 और उसको ले लेते हैं इक्वल टू जीरो। ये कोई फॉर्म में दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या रहता? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। स्क्वायर है मतलब एम की कितनी वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है। और दोनों में एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1। तो एम की 2 बार वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तब आप क्या लिख सकते हैं? इसका सी एफ लिख सकते हैं। तो बताओ सी एफ की वैल्यू क्या आएगा? हम लोग हमेशा फॉर्म बनाते हैं y प्लस एम एक्स का। तो आ जाएगा 5 ऑफ y प्लस एम की वैल्यू क्या है? 1। 1 इंटू एक्स हो जाएगा x। लेकिन यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो क्या है? रिपीट है। पहले भी 1 था, दोबारा भी 1 है। तो दूसरा फंक्शन कैसे मल्टीप्लाई होगा? x से। फिर से 5 ऑफ y प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 वेयर 5 and 5 are arbitrary functions। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बारी हमारे पी आई निकालने की। तो ना पी आई की वैल्यू कैसे आएंगे? यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू tan ऑफ y प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे y प्लस एक्स है। अगर मैं y प्लस एक्स को कंपेयर करूँ ए एक्स प्लस बी वाई से तो मेरे को a की वैल्यू भी क्या मिल रही? 1। b की वैल्यू भी क्या मिल रही? 1।
तो मेरे को डी के जगह क्या डालना पड़ेगा 1, डी डैश के जगह भी क्या डालना पड़ेगा 1। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू 1 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गया, आंसर आ गया 0। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा 0। तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने फॉर्म पढ़ा पावर n वाली मेथड लगाएंगे। हमको ये दिख रहा है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर। m मैं किसके जगह लिखा हूँ, d के जगह, 1 किसके जगह रखा हूँ, d डैश के जगह। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन m के जगह d, कौन सा साइन है, माइनस 1 के जगह d डैश उसका स्क्वायर, tan ऑफ y प्लस x आ रहा है। और इसका तो फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, क्या रहता, x टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, अपॉन, याद है पक्के में फॉर्मूला, याला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना, x टू द पावर n, b टू द पावर n, n फैक्टोरियल फाई ऑफ ax प्लस by। क्या है फॉर्मूला, x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, n फैक्टोरियल। याद रखना यहाँ पे b का ही काम है, a का काम है क्या, नहीं। तो आएगा x टू द पावर n, b की वैल्यू क्या है 1, तो आ जाएगा 1 टू द पावर n, n की वैल्यू है 2, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो आ जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल, और जो फंक्शन था वैसे का वैसा, तो tan ऑफ y प्लस x। याद रहेगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लिख के याद भी कर सकते हो, जो है 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश टू द पावर n फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। इसका आंसर क्या आता है हमेशा, x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 फैक्टोरियल आएगा 2 इंटू 1 यानी 2, tan ऑफ y प्लस एक्स। तो ये हो गया आपके पास आपका पी आई। तो आप कंप्लीट जो आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन वो लिख सकते, क्या लिख सकते, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या रहता, z ही डिफ्रेंशिएट हो रहा था ना यहाँ पे, हाँ, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, है ना, आ जाएंगी वैल्यू z इक्वल्स टू फाई 1 ऑफ y प्लस x फाई 2 ऑफ y प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan ऑफ y प्लस x। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आता है तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आएंगी क्या, नहीं आएगी। चलिए देखिए जैसा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2a डी डी डैश प्लस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई प्लस ए एक्स। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। बताइए क्या करेंगे आप। सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हियर क्या है आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 2a डी डी डैश प्लस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू एफ ऑफ y प्लस ए एक्स, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप इसकी लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे, d के जगह m d डैश के जगह 1, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2am प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कुछ दिख रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, m माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से m की 2 बार वैल्यू आ जाएंगे, क्या, a कमा आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको। तो बताइए सी एफ की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको,
सी एफ आपको मिलेगा, यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है तो पहला फंक्शन एज इट इज फाई वन ऑफ वाई प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू है ए तो आ जाएगा ए एक्स प्लस, क्योंकि रिपीट हो रहा तो आएगा एक्स टाइम्स फाई टू ऑफ वाई प्लस ए एक्स। इक्वेशन नंबर वेयर फाई वन एंड फाई टू आर आर्बिट्ररी फंक्शंस, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बताइए अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट रहेगा कि आप इसका निकालेंगे पी आई। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में आएगा डी स्क्वायर माइनस टू ए डी डी डैश प्लस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई प्लस ए एक्स। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो ए एक्स प्लस वाई को कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई से, तो ए तो इक्वल है ए से, यहाँ से आपको बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो जब देखो अगर मैं डी के जगह ए रखूँ और डी डैश के जगह बी यानी 1 रखूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर माइनस टू ए, डी के जगह आ गया ए, डी डैश के जगह आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू ए स्क्वायर, कितना आ गया 0। यानी मेरे को क्या लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है तो इसको पहले आपको पावर n के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देखो ये क्या बना, हमने जब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया m माइनस ए का स्क्वायर, m किसके जगह है, d के जगह, तो आ गया d, फिर कौन सा साइन है माइनस, a जैसा था वैसा, मैं a को क्या लिख सकता, a इंटू 1 लिख सकता, और 1 का की वैल्यू है d डैश की, तो आ गया डी डैश का स्क्वायर एफ ऑफ वाई प्लस ए एक्स आया। और अब आपके पास है एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश टू द पावर n फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। इसका आंसर क्या आता है, x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आता है। तो बताइए वाला फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा आंसर, यहाँ पे n के जगह क्या है वैल्यू 2 है, b की वैल्यू अभी आपने निकाला क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा आंसर x टू द पावर n यानी आएगा x का स्क्वायर अपॉन b टू द पावर n यानी 1 का भी आ जाएगा स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल फाई ऑफ, क्या है फाई ऑफ की जगह f ऑफ y प्लस एक्स आएगा, तो क्या बना यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और 2 फैक्टोरियल था 2 इंटू 1 यानी 2, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एफ ऑफ वाई प्लस ए एक्स। ये आ गया आपके पास पी आई की वैल्यू। आपके पास सी एफ है आपके पास पी आई है, बस आपको अब क्या लिखना है, इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर the required general solution is z equals to cf plus pi यानी z equals to pi की वैल्यू मैंने अभी कॉपी किया था वो लिख देते हैं pi और ये हो गया हमारे लिए हमारा cf। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते वेयर फाई वन एंड फाई टू आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आएगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक। सॉल्व 4r माइनस 4s प्लस t इक्वल्स टू 16 log ऑफ x प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर से देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में R S T
तो आपको इनका सिंबल तो याद होगा, क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। हियर क्या दिया हुआ है आपको, 4r माइनस 4s प्लस टी इक्वल टू 16 log ऑफ x प्लस 2y दिया हुआ है ऐसा। इसको इक्वेशन 1 देंगे क्या, नहीं। फिर इसको रिप्रेजेंट करो 4 टाइम्स। r का मतलब क्या होता, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4। s का मतलब क्या होता, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस t का मतलब क्या होता, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 log ऑफ x प्लस 2y। अगर आप लोगों को याद हो तो हम डेल अपॉन डेल एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। डेल अपॉन डेल एक्स को कैपिटल D से, डेल अपॉन डेल वाई को D डैश से, डेल अपॉन डेल वाई को D डैश से। लेकिन उसका क्या है यहाँ पे, स्क्वायर। तो यहाँ पे भी D का स्क्वायर, यहाँ पे D डैश का स्क्वायर। सब काय में डेरिवेटिव लगा रहे हैं, Z पे। तो Z को ले लो बाहर इक्वल टू 16 log ऑफ x प्लस 2y इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, कैसे लिखते, d के जगह m, d डैश के जगह 1 इक्वल टू 0 ले लो। फिर आएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 1 जार 4। 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे आपको मिले -4। तो आप ले सकते हैं -2 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जार 4 -2 को ऐड करो आ जाएगा -4। यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है क्या, नहीं। तो डायरेक्ट ये फैक्टर आएंगे क्या, नहीं। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 4m स्क्वायर माइनस 4m का आप क्या लिखेंगे, -2m प्लस 1 इक्वल टू 0 आया। यहाँ पे m है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के टेबल में आता था, हमने 2m को निकाल लिया बाहर। तो यहाँ से बचेगा 2 और m, यहाँ से पूरा का पूरा 2m बाहर निकला तो बचेगा 1। हमको चाहिए 2m माइनस 1, हमारे पास है -2m प्लस 1। तो यहाँ से -1 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2m माइनस 1, यहाँ पे भी 2m माइनस 1 कॉमन ले लो तो आएगा 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अरे तो होल स्क्वायर था, हमने देखा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई, क्या आएंगी, +1/2 +1/2। कैसे निकाले समझा पक्के में सबको। 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा +1, 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में। तो m की वैल्यू आएंगे 1/2। कितने बार, 2 बार। तो बताओ CF की वैल्यू क्या आएंगी, न्यूमरेटर होता है x का, डिनोमिनेटर होता है y का। तो आएगा 2y प्लस x आता है, तो आएगा 1 ऑफ 2y प्लस x। लेकिन फिर से वही वैल्यू रिपीट हो रही, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x। फिर आएगा 2 ऑफ 2y प्लस x इक्वेशन नंबर 2, वेयर 1 एंड 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट किसी को। उसके बाद आपको निकालना है पी की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पूरा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा 1/4d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, 16 log ऑफ x प्लस 2y। x प्लस ए वाई, ए एक्स प्लस बी वाई वाला फॉर्म है। तो ए एक्स प्लस बी वाई से कंपेयर कौन हो रहा है यहाँ पे, x प्लस 2y। तो a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2। तो चलो d के जगह रखो 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4, माइनस b के जगह रखना है 2, तो 4 2 1 जार 2, 4 2 जार 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 में से 8 गया 0, यानी डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 0। और हमने अभी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते वक्त देखा क्या आते फैक्टर, 2m माइनस 1 का स्क्वायर आता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2m, m का की वैल्यू होती है d की, तो आ गया 2d माइनस 1, 1 में किसको बोलता हूँ, d डैश को, स्क्वायर।
16 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, अंदर बचा log ऑफ x प्लस 2y बचा। चलिए बताइए अब क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा वाला? 1 अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश टू द पावर n फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। इसका आंसर क्या था? x to the power n अपॉन b to the power n इंटू n फैक्टोरियल इंटू फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। आता है तो बताइए क्या आएगा? 16 1/16 इंटू क्या आएगा आंसर? ये 16 जैसा था वैसा। क्या आएगा इसका आंसर? x टू द पावर n था, आ गया x टू द पावर n की वैल्यू 2 था, आ गया x का स्क्वायर अपॉन b का पावर n, b की वैल्यू 2 तो आ गया 2 का पावर n यानी 2 का स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू फाई। फाई की वैल्यू क्या है? log ऑफ x प्लस 2y आएगा। क्या मिलेगा? 16x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल होता है 2 log ऑफ x प्लस 2y। 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 तो क्या बचा? 2x स्क्वायर log ऑफ x प्लस 2y। हो गया आपके लिए पी आई की वैल्यू। आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई, तो आप आपका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे therefore the required जनरल सॉल्यूशन इज, बताइए क्या था? z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब z इक्वल्स टू सी एफ, ये निकाले हमने सी एफ प्लस पी आई। और यह है हमारा पी आई आएगा। आप यहीं पे ख़त्म कर सकते लिख के फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, या तो ऐसा भी लिख सकते वेयर पाई 1 एंड पाई 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। उम्मीद है समझा होगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व टू डी स्क्वायर माइनस 5dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस 1। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे? हियर 2d स्क्वायर माइनस 5dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 5 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस y। इक्वेशन नंबर 1। अब लिखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, d के जगह m, d डैश के जगह 1, तो क्या आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन? तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 2 जार 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने में आए -5, तो आप ले सकते हैं -4 -1, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे इक्वेशन? हम लेंगे -4 और -1, तो क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन ले लो। यहाँ पे m है, उसका स्क्वायर है, कॉमन ले लो, तो 2m बाहर निकला, तो यहाँ से क्या बचेगा? m माइनस, यहाँ से 2m बाहर निकला तो क्या बचेगा? 2। हमको चाहिए m -2, हमारे पास है -m प्लस 2, तो यहाँ से क्या निकालेंगे बाहर? -1।
तो बचेगा m माइनस टू इक्वस टू 0। यहाँ पे भी m माइनस टू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2m माइनस वन इंटू एम माइनस टू इक्वस टू 0। तो यहाँ से आपके पास आएंगी m की दो वैल्यू, पहला इधर माइनस वन इधर गया तो प्लस वन, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में, दूसरा यहाँ पे माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू, आगे m की दो वैल्यू, तब आप लिख सकते हैं इसका CF। तो आप लिखेंगे देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएंगी, डिनोमिनेटर होता है y का, न्यूमरेटर होता है x का। याद हो गया ना ये सब चीजें, अभी दोनों के दोनों अलग है, तो आएगा फाई वन ऑफ 2y प्लस एक्स प्लस फाई टू ऑफ y प्लस m की वैल्यू है 2 इंटू एक्स। आ गया CF लिखने में तब किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। इक्वेशन नंबर 2 वेयर फाई वन एंड फाई टू आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। CF आ गया, अब बारी आपकी PI की। नाउ PI निकालने के लिए वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आ जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 5dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में उसको स्वागत करने कौन बैठा है, फाइन साइन 2x प्लस वाई आ रहा है। ये है हमारा ax प्लस by के जगह, तो a के जगह क्या आ रहा है 2, b के जगह क्या आ रहा है 1। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जार 8 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1। याद है ना, d के जगह आएगा a जो है 2, d डैश के जगह आएगा b जो है 1। तो यहाँ पे 8 प्लस 2 10, 10 में से 10 गया 0। लेकिन हम इसको किसी भी चीज का पावर में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, लेकिन हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए, उसके बनाए हैं, ये थे फैक्टर्स उसके। तो क्या बन रहा है 2m माइनस वन बन रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 अपॉन पहला फैक्टर है 2m, तो आ गया 2, m की जगह क्या आती वैल्यू d माइनस 1, 1 की जगह क्या आता d डैश इंटू m यानी d माइनस 2 इंटू 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ d डैश फाई ऑफ साइन 2x प्लस y आएगा। ये फैक्टर कैसे बना है समझा ना, जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन के फैक्टर बनाया ना वही इसके फैक्टर होते हैं। बस m के जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है d और 1 के जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है d डैश करना पड़ता है। अब देखो फाई कांस्टेंट है, निकाल लो बाहर। अब आपको मालूम यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे देखो आपको वाला फॉर्म जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आ रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है, नहीं सॉरी दूसरे वाले में दिख रहा है, दिख रहा है क्यों, देखो यहाँ पे जैसे आपने d के जगह रखेंगे यहाँ पे 2 तो आ जाएगा 2 माइनस d डैश के जगह रखेंगे 1 तो आ जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0। पहली वाली वैल्यू तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर रही, d के जगह a रखो यानी d के जगह 2 रखो, d डैश की जगह b रखो यानी 1 रखो, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 0 आ रहा क्या नहीं, यानी प्रॉब्लम कौन सी वैल्यू क्रिएट कर रही है सेकेंड वाली। कैसे पहचानना, यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई, पहले 2 है, यहाँ पे देखो d माइनस 2 d डैश, सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ है, इधर उसका उल्टा रहता है हमेशा। तो हमारे लिए कौन सी वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सेकेंड वाली, तो इसको थोड़ी देर के लिए दूर कर देते, तो आ गया 1 अपॉन d माइनस 2d डैश। हम पहले किसको देखेंगे 1 अपॉन 2 d माइनस d डैश साइन ऑफ 2x प्लस वाई। सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो चलिए बताइए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हमारा फॉर्मूला। तो क्या मिलेगा हमको 5 इंटू 1 अपॉन d माइनस 2d डैश इंटू, यहाँ पे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी तो चलिए सब्सटीट्यूट कर दी जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू d की वैल्यू क्या लिया आपने यहाँ पे 2, तो आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस d डैश की वैल्यू क्या लिया आपने 1। फिर आप क्या करते थे, इसको सब्सटीट्यूट कर देते थे v, तो आ जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी वाई, इसके जगह आ गया v आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू है इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी डिग्री कितनी है 1 है, तो कितने बार इंटीग्रेट होगा एक बार होगा।
वेयर v की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x प्लस वाई। तो बताइए क्या मिलेगा 5 इंटू 1/d माइनस 2d डैश इंटू 1/2 2 जार 4 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस आएगा। तो बताइए -1/3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो आएगा -5/3 1/d माइनस 2d डैश कॉस ऑफ v की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x प्लस वाई आ गया। अब हम आ गए हमारे सेकेंड फॉर्म में। हमारा सेकेंड फॉर्म कौन सा होता है 1/bd माइनस ad डैश का पावर n। क्या था इसका आंसर x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n फैक्टोरियल फाई ऑफ अच्छा हम यहाँ पे फाई खा गए फाई ऑफ ax प्लस बी वाई फाई ऑफ ax प्लस बी वाई आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा -5/3 जैसा था वैसा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 b की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ भी पावर दिख रहा है क्या नहीं यानी n की वैल्यू भी क्या है 1 कुछ भी नहीं यानी ब्रैकेट में पावर क्या होगा 1 होगा। तो बताइए क्या आएगा आंसर x टू द पावर n यानी x का पावर 1 अपॉन b का पावर 1 तो आएगा 1 का पावर 1 इंटू n फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल फाई जैसा था वैसा कॉस ऑफ 2x प्लस वाई 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 से डिवाइड करूँगा कुछ भी चेंज होगा क्या नहीं तो क्या आएगा -5x/3 कॉस ऑफ 2x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपके लिए आपका पी आई हो गया। और आपको मालूम आपका फाइनल आंसर क्या रहता z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई रहता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द required solution is z equals to cf plus pi therefore क्या आएगा आंसर z equals to cf बाद में लेके आते हैं पहले हम लिख देते हैं pi तो हो गया pi और इसमें ऐड करना है आपको इसका cf तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। समझे पक्के में इजी है क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में कई बार आपको दोनों के दोनों मेथड भी इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व डी क्यूब -2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश का स्क्वायर +2 डी डैश का क्यूब इंटू जेड इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस आएगा ऐसा। चलिए बताइए सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है उसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है मेरे को डी क्यूब -2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश का स्क्वायर +2 डी डैश का क्यूब इंटू जेड इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन डी के जगह m डी डैश के जगह 1 तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा m³ माइनस 2m² माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ से तो डायरेक्ट फैक्टर बन रहा है यहाँ पे m² है यहाँ पे m का क्यूब है तो यहाँ से m² को निकाल लो बाहर तो यहाँ से क्या बचेगा m-2 यहाँ पे -m में +2 है यहाँ से -1 को निकाल लो बाहर तो यहाँ से बचेगा m-2 इक्वल्स टू 0 दोनों जगह पे m-2 फैक्टर है बाहर निकाल लो तो आएगा m-2 तो अंदर क्या बचेगा m² - 1 इक्वल्स टू 0 a² - b² क्या रहता a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आप इसको लिख सकते हैं m-1 इंटू m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से m की कितनी वैल्यू आई पहली
यहाँ पे +1 उधर जाएगा तो -1, यहाँ पे -1 उधर गया तो +1, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2। आगे m की 3 वैल्यू, तीनों की तीनों कैसी है, अलग अलग वैल्यू है। तो बताइए क्या आएगा आपका CF, देयरफॉर CF की वैल्यू आएंगी phi1 ऑफ y प्लस mx, m की वैल्यू है -1, -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x, प्लस phi2 ऑफ y प्लस mx, 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, प्लस phi3 ऑफ y प्लस mx, m की वैल्यू 2 तो आ जाएगा 2x, वेयर phi1 phi2 एंड phi3 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आएगा CF आ गया आपके पास, अब बारी आपकी PI की। तो ना PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पूरी मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगी तो डिवीजन में, d क्यूब -2d² d डैश -dd डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश का क्यूब e टू द पावर x प्लस वाई, यानी ये वाली वैल्यू है ax प्लस बी वाई की जगह, तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 1, यानी d की जगह डालना है 1, 1 का क्यूब 1, d डैश की जगह भी डालना है 1, तो आएगा 2 इंटू 1 2 -1 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 2 -2 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, आंसर आ रहा है 0। तो आप डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला लगा सकते क्या, नहीं, तो आप देखेंगे इसके फैक्टर। ये थे हमारे रूट के फैक्टर्स थे, तो इनको मैं थोड़ी देर को इधर लेके आया था। ये थे हमारे रूट के फैक्टर। तो बताओ इसके फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 1/m, m के जगह लिखते हैं d, -2 जैसा था वैसा, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, और 1 का एक वैल्यू होती है d डैश की। फिर उसके बाद m -1, m की वैल्यू होंगी d, -1 की वैल्यू होंगी d डैश, m की वैल्यू d प्लस 1 की वैल्यू हो गई d डैश, e टू द पावर x प्लस वाई। अब आप देखो यहाँ पे कौन कौन से ऐसी वैल्यू जिस पे अगर मैं 1 वैल्यू डालूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब d के जगह 1 और d डैश के जगह 1 डालूँ तो आंसर 0 नहीं आएगा। सिर्फ एक वैल्यू जो 0 ला रही है ये वाली, d की जगह अगर 1 डालूंगा, d डैश की जगह 1 डालूंगा, 1 -1 आ रहा है 0, बाकी कहीं पे भी आ रहा है क्या, नहीं, तो ये वैल्यू को पहले अलग कर लो, तो आएगा 1 - d डैश आ गया। और जिनमें नहीं आ रहा उनको एक साथ लिख लो, 1/d -2d डैश e प्लस d डैश इंटू e टू द पावर x प्लस वाई, और इन पे लगा दो हमारा पहला वाला मेथड, तो क्या आएगा 1/d -d डैश इंटू 1/d की जगह क्या डालना है 1, तो आएगा 1 - 2 इंटू d डैश की जगह भी 1, यहाँ पे d की जगह 1 प्लस d डैश की जगह 1। यहाँ पे देखो ये वाले ब्रैकेट का पावर कितना है 1, तो डिग्री होगी 1, इंटू ये वाले ब्रैकेट का पावर कितना है 1, तो डिग्री हो गई 1, 1 प्लस 1 कितनी होगी डिग्री इस टर्म की 2, समझा ना। ये जब ब्रैकेट होगा ओपन, d इंटू डी क्या बनेगा, d का स्क्वायर बनेगा, तो इसकी डिग्री कितनी बन रही है 2, जितनी डिग्री उतने बार इंटीग्रेशन, तो आ गया 2 बार इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस वाई। इसको कंपेयर किया था आपने तो ये हो जाएगा v dv dv, याद है ना, वेयर v की वैल्यू है x प्लस वाई। कीजिए इसको सॉल्व, तो क्या आएगा 1/d माइनस डी डैश, 1/2 1 जार 2, 2 में से 1 में से 2 गया तो बचेगा 1, और 1 + 1 होगा 2, तो आएगा यहाँ पे -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर v का इंटीग्रेशन e टू द पावर v dv आएगा, -1/2 बाहर लेके चले जाओ तो आएगा -1/2, -1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया यहाँ से बचेगा 1/d - dd डैश, फिर से e टू द पावर v का इंटीग्रेशन e टू द पावर v, तो क्या आएगा -1/2 1/d - d डैश, e का पावर v, और v की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो आ जाएगा x प्लस वाई। अब बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये वो वैल्यू है जहां पे d के जगह अगर मैंने 1 डाला, d डैश के जगह अगर 1 डाला, तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो जब भी आंसर 0 आता है तो हमको कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है, हमारा सेकेंड वाला, जो क्या पढ़े हैं आप लोगों ने, कभी भी अगर फॉर्म इस तरीके का 1/bd - ad डैश
फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। नीचे जीरो आ जाएगा जैसे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर एन, यहाँ पे एन होगा, अपॉन बी टू द पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है पावर, तो क्या होगा, ब्रैकेट का पावर 1 होगा, तो -1/2 जैसा था वैसा। आंसर क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन, एन की वैल्यू 1 था, एक्स टू द पावर 1 अपॉन बी, बी की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा 1 का पावर 1 इंटू एन फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो क्या है वैल्यू यहाँ से -1/2, एक्स का पावर 1 होता है 1, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 1 का पावर 1 होता है 1, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपके लिए आपका पी आई की वैल्यू। तो बताइए फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल solution is z equals to cf plus pi, that is z equals to cf ये हमारा cf प्लस पी आई, ये हमारा पी आई फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। आप चाहो तो फिर से मेंशन कर सकते हैं, वेयर 5(1), 5(2) and 5(3) आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व आर प्लस 5s प्लस 60 इक्वल्स टू y -2x का पावर -1। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। बताइए क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन। हियर क्या दिया है मेरे को, r प्लस 5s प्लस 60 इक्वल्स टू y -2x का पावर -1। आर एस टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 6 टाइम्स डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू पावर -1। नीचे आएगा तो +1 आएगा, 1 -2x आएगा। फिर उसके बाद डेल बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कैपिटल डी से, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस 5 टाइम डेल बाय डेल एक्स को कैपिटल डी से, डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश से, प्लस 6 टाइम डेल बाय डेल वाई को डी डैश से, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर। ये सब के सब डेरिवेटिव किस में लग रहे हैं, z में, 1/y -2x इक्वेशन नंबर 1 आएगा। अब आप क्या लिखेंगे, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या करेंगे d के जगह m, तो आएगा m का स्क्वायर प्लस 5 टाइम d के जगह m, d डैश के जगह 1 से मल्टीप्लाई को जो भी चेंज होता है क्या नहीं, प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर निकालना है, 1 इंटू 6 कितना होगा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे आए 5, तो आएगा 2 3 6 और 2 + 5 होता है 3। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके फैक्टर। पहला क्या आएगा m+2, दूसरा आएगा m+3 इक्वल्स टू 0। तो m के दो फैक्टर क्या है, यहाँ पे +2 उधर गया तो -2, यहाँ पे +3 उधर गया तो -3 आगे। बताइए तो CF क्या है आपका, देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएगा, दोनों अलग अलग है, तो आएगा 5(1) ऑफ y प्लस mx, m की पहली वैल्यू -2 तो आ गया -2x प्लस 5(2) y प्लस mx, क्या है वैल्यू -3x इक्वेशन नंबर 2, वेयर 5(1) and 5(2) आर आर्बिट्ररी फंक्शंस आएगा। अब हमको चाहिए पी आई की वैल्यू, तो ना पी आई की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे पूरा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 1/d² प्लस 5d d डैश प्लस 6
डी डैश का स्क्वायर। यहाँ पे फंक्शन से एक मल्टीप्लाई होता है 1/y माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो गए। बस अब इसको करना है सॉल्व। चलिए बताइए इसमें से ax प्लस बी वाई वाला फंक्शन कौन बना रहा है? ये बना रहा है। डिवीजन में ही सही कहीं पे भी हो, आपको बस देखना है x प्लस बी वाई की वैल्यू कौन सी है। तो आपको y माइनस 2x कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई से। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से -2, b की वैल्यू क्या आ रही 1, यानी d की जगह रखना है -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 +5 इंटू -2 इंटू 1 तो आएगा -10 +6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 6 + 4 10 10 - 10 आ रहा है 0। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते क्या? नहीं, आपको देखना पड़ेगा इनके फैक्टर। अभी हमने इनके फैक्टर निकाल देते हैं m+2 m+3। तो बताओ इस हिसाब से इसका फैक्टर क्या आएगा? m की जगह आता है d +2 2 के साथ कौन चिपक जाएगा? d डैश, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। फिर इसके बाद फिर से m यानी d +3 d डैश, है ना, क्योंकि m+3 था, m की जगह आ गया d +3 इंटू d डैश आ गया। आएगा 1/y माइनस 2x। अब बताओ जीरो कौन से वाले वैल्यू की वजह से आ रहा है? इसके वजह से, क्योंकि इससे सिमेट्रिक दिख रहा है। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे y के सामने 1 है, यहाँ पे 2d डैश है तो x के सामने -2 है। देख लो आप रख के, अगर डाउट आ रहा होगा तो d के जगह क्या आएगा? a यानी d डैश आएगा -2 +2 इंटू डी डैश 1 तो आएगा -2 +2 1। इस पे रखने में कुछ भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो पहले इसको सॉल्व कर लो तो आएगा 1/d प्लस 2d डैश। जहाँ पे जीरो आ रहा है उसको अलग निकाल लिए, और जिस पे जीरो नहीं आ रहा है उसको पहले ले लिए। चलिए अब इस पे लगा दो आपका पहला वाला फॉर्म तो आएगा 1/d प्लस 2d डैश। क्या करते? d के जगह रखते a जो है -2, d डैश के जगह रखते b जो है 1, तो क्या आएगा 1/d जो है -2 +3 इंटू डी डैश जो है 1 आएगा। फिर इसको क्या बना लेते? v बना लेते तो आ जाएगा 1/ इसको ले लिया v। अब ये होगा इंटीग्रेट कितने बार? जितना इस डिग्री का, इस टर्म का डिग्री हो। इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, यानी टर्म की डिग्री कितनी है 1, तो कितने बार इंटीग्रेट होगा? एक बार। तो आ गया dv, वेयर v की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y माइनस 2x आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से? 1/d प्लस 2d डैश। 3 1 जार 3, 3 में से 2 गया 1, तो 1 से डिवाइड करके कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं होता। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता? log ऑफ v होता है, यानी क्या आएगा आंसर? 1/d प्लस 2d डैश log ऑफ v की वैल्यू क्या है? y माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू है, जहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी? 0 आ रही थी, तो यहाँ पे आप लगा देंगे अब आपका फॉर्मूला। कौन सा वाला? कभी अगर फॉर्म इस फॉर्म में 1/bd माइनस ad डैश टू द पावर n phi ऑफ ax प्लस by, तो इसका आंसर क्या आता है आपका? x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल phi ऑफ ax प्लस by आता है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे ब्रैकेट का पावर में कुछ भी नहीं है, क्या है 1, तो n की वैल्यू हो गई 1। b की वैल्यू जो y के सामने होता है क्या है? 1। बस लिख दो फॉर्मूला, तो क्या आएगा इसका? x टू द पावर n यानी x का पावर 1, b टू द पावर n यानी 1 का पावर 1 इंटू n फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। फिर जो भी फंक्शन रहा है इट इज आएगा log ऑफ y माइनस 2x। x का पावर 1 होता है x, 1 फैक्टोरियल होता है 1, 1 का पावर 1 होता है 1, 1 में से 1 मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा 1, तो आएगा x टाइम्स log ऑफ y माइनस 2x। तो आपको मिल गया PIB। अब आपके पास CF है, आपके पास PI है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आपका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे therefore the required general
सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आएगा z इक्वल टू सी एफ बाद में लिखते हैं, पहले पी आई चिपकाए थे यहाँ पे। भाई यार कुछ ज़्यादा ही जल्दी चिपक गया तो ये हो गया पी आई ये आ गया आपका सी एफ आ गया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। आप चाहे तो लिख सकते हैं वेयर φ1 and φ2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व डी क्यूब -4d² डी डैश +4 डी डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस y। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे आप, तो सॉल्यूशन में आएगा हियर क्या है डी क्यूब -4d² डी डैश +4d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ 2x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1 लिखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इस क्या आएगा d के जगह m तो आ जाएगा m³ -4m² d डैश की जगह 1 +4 d के जगह m d डैश की जगह 1 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, पहले तो m कॉमन निकाल रहा है, m को निकाल लो। क्या बचेगा m² -4m + 4 इक्वल्स टू 0। a² -2 ऑफ ab + b², इसको आप क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे m -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास 3, पहली 0, दूसरी यहाँ पे -2 उधर गया तो +2, लेकिन 2 कितने बार 2 बार आ रही है। तो बताइए क्या आएगा आपका फाइनल आंसर सी एफ का। सी एफ आपका आएगा देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू φ1 ऑफ y प्लस mx। तो y प्लस 0 इंटू एक्स 0, तो आ गया φ1 ऑफ y प्लस φ2 y प्लस mx, तो आएगा y प्लस 2 इंटू एक्स 2x, लेकिन फिर से 2 आ गया तो अगले वाली वैल्यू के साथ क्या चिपकाना पड़ेगा x φ3 ऑफ y प्लस 2x आएगा ऐसा। यहाँ पे जो φ1 φ2 φ3 ये सब थे, ये सब क्या है आपके लिए, ये आपके आर्बिट्ररी फंक्शन। तो आप लेंगे वेयर φ1 φ2 एंड φ3 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस आएगा। बताइए अब पी आई की बारी, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा d³ -4d² डी डैश +4d डी डैश का स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई। है ऐसी वैल्यू, ध्यान से d की वैल्यू हो गई a से इक्वल, a कितना है 2, d डैश की वैल्यू हो गई b से इक्वल, वो कितना है 1। देखो रख के d का क्यूब यानी 8 -4 इंटू डी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 +4 इंटू डी, 4 2 8, क्योंकि डी डैश की वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई अगर कुछ भी चेंज होता है क्या नहीं। 8 + 8 16 -4 4 16, 16 में 16 क्या बचा 0 0 आ रहा था। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या अभी इसको, नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर पे भी बने नहीं है, हमको पूरे ब्रैकेट का पावर चाहिए रहता उसमें,
ये किसी की ब्रैकेट का पावर है क्या? नहीं। तब हम देखेंगे इसके फैक्टर। तो आ जाएगा 1/, क्या है थे इसके फैक्टर? m इंटू एम माइनस टू का स्क्वायर। m का ऐसे इक्वल रहता d से, तो आ गया d। m का ऐसे इक्वल रहता d से, -2, 2 को मैं क्या लिख सकता? 2 इंटू 1, 1 का ऐसे इक्वल रहता d डैश से, और ये पूरे का क्या है? स्क्वायर। 4 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस y। अब आप देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमको, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे -2d डैश है, यहाँ पे प्लस y है तो यहाँ पे प्लस d है। करके ये वाले ब्रैकेट की वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसको हम निपटा सकते हैं। लेकिन देखो सामने सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर है? d। अच्छा बताओ d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लगाते हैं आप? x की टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो अगर 1/d है, मैं चाहूं तो 1/d को हटा भी सकता हूं। कैसे? देखो, आप चाहो ना सिर्फ और सिर्फ अगर d हो तो उसका ऐसा भी सॉल्व कर सकते। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, साइन ऑफ 2x प्लस वाई है ऐसा, और मैं 1/d को लिख दूंगा इंटीग्रेशन। वन अपॉन डी का मतलब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होगा। शर्त टेकिंग y एज कांस्टेंट। समझा क्यों किया ऐसा? 1/d। आप चाहो तो पहली मेथड से भी जा सकते। कौन सी वाली? उससे भी आंसर सेम आता है। कौन सी वाली? जहां पे आप d को रिप्लेस करते a से, d डैश को रिप्लेस करते b से, इसको ले लेंगे b। मतलब सेम ही होता है इनका, हम करते वही है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ d था तो मैंने डायरेक्टली कर दिया कि उतना पूरा v डाल के करने का झंझट नहीं रखे। ठीक है, लगे तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ उससे। समझा? 1/d मतलब d का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लगाते हैं? टेकिंग y एज कांस्टेंट। सेम चीज उसका उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? 4 जैसा था वैसा, 1/d माइनस 2d डैश का स्क्वायर। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। और आप इंटीग्रेशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी कांस्टेंट रहा उससे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। यही वैल्यू पहले वाली मेथड से। अगर मैं इसमें ये वाली मेथड लगाता, हमारी कौन सी वाली? ये स्टेप के बाद कौन सी वाली? d के जगह a, d डैश के जगह b। तो जहां जहां पे d है उसके जगह क्या आना चाहिए? a की वैल्यू क्या है? 2। जहां जहां पे d डैश है उसके जगह b की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ d है तो आ जाएगा 1/2। तो आ जाता उस केस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, क्योंकि d की टर्म थी और डिग्री कितनी थी? 1। तो एक बार इंटीग्रेशन होगा, ये पूरी टर्म को क्या लिख देते? v इंटू डी वी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस वी। तो आएगा माइनस साइन बाहर, तो -1/2 कॉस। वी की वैल्यू आपने क्या लिए थे? 2x प्लस वाई। देखो सेम आंसर आता है दोनों से। ठीक है, तो अगर आपको पहली मेथड अच्छे से आ गई है और आपको वही चलाते हुए चलना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या तो फिर ये लॉजिक भी याद रख लीजिए। तो अगर यहाँ पे 1/d डैश होता तो हम क्या करते हैं? 1/d डैश होता, तो मेरे को मालूम है d डैश का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो 1/d में मैं इंटीग्रेट करता विथ रिस्पेक्ट टू y। लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लगाते तो आप x को क्या लेते? कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे लिखते टेकिंग x एज कांस्टेंट। इससे बस एक स्टेप कम होती है, और कुछ होता है क्या? नहीं। तो आपकी मर्जी है, आपको एक स्टेप बचाना है कि नहीं बचाना है। नहीं बचाना है कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट कर दो। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, माइनस साइन भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 2 जार 4, तो बचेगा 2 टाइम 1/d माइनस 2d डैश का स्क्वायर, अंदर बचा है कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं d के जगह डाल दूँ 2 तो आ जाएगा 2, माइनस d डैश की जगह डाल दूँ 1 तो 2 में से 2 गया 0, बचा 0 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला? 1/bd
माइनस ए डी डैश का पावर n फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। इसका आंसर क्या आता? एक्स टू द पावर n अपॉन बी टू द पावर n फैक्टोरियल फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? -2 जैसा था वैसा। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n की वैल्यू 2, b की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे काय को देख रहा हूँ, b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 ए एक्स प्लस बी वाई। तो क्या आएगा आंसर? x टू द पावर n की वैल्यू है 2 अपॉन b टू द पावर n आएगा 1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। तो क्या है वैल्यू? -2 x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल होता है 2 कॉस ऑफ 2x प्लस वाई, 2 कैंसिल तो बचा -x² कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया आपके पास आपका पी आई। तो बताइए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा? हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा CF प्लस पी आई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है? z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब z इक्वल्स टू सी एफ, ये आपका सी एफ प्लस पी आई। ये हो गया आपका पी आई फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन एक और मैं फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क, तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। सॉल्व स्क्वायर -3d डैश प्लस 2 टाइम्स d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस e टू द पावर x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 फंक्शन का सम दिया हुआ है, तो आपको तीनों फंक्शन के लिए क्वेश्चन को करना पड़ेगा सॉल्व। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हियर क्या दिया हुआ है आपको? d² -3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस वाई प्लस e टू द पावर x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस 2y। इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज d के जगह m, तो आ गया m² माइनस 3m d डैश के जगह 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर 2 1 जार 2 -2 -1, तो इसको ले सकते हैं m-1 m-2 इक्वल्स टू 0। समझा ना क्या बोला? 1 इंटू 2 आ गया 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे बने -3, तो हम लेंगे -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जार 2 और -1 -2 कितना होता? -3। m² के कोएफिशिएंट है 1, तो आ जाएगा पहला m-1, दूसरा आ जाएगा m-2 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से m की वैल्यू आपको क्या मिली? 2 मिली और दोनों के दोनों अलग मिली। पहली मिली m की वैल्यू 1, दूसरी मिली m की वैल्यू, तब आप क्या लिखेंगे? इसका CF लिखेंगे। तो देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएगा? phi1 ऑफ y प्लस mx, m की वैल्यू 1 1 इंटू एक्स हो जाएगा x प्लस phi2 y प्लस mx, m की वैल्यू 2, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, वेयर phi1
एंड phi 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आएगा। CF निकाल लिया, अब आपकी बारी है PI निकालने की। लेकिन PI निकालने के लिए आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमारा इतना अच्छे से हाथ नहीं बैठा, और हाथ बैठने के बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहती है, तो आप PI सेपरेटली सॉल्व कर लो। तो आप लेंगे PI करस्पॉन्डिंग टू e⁻² 2x - y। इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी, डिवीजन बताएंगा 1/d² - 3d प्लस 2d का स्क्वायर e⁻² 2x - y आएगा। कंपेयर करो इसको ax प्लस by के साथ। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1, यानी d की जगह आपको क्या रखना है 2, d की जगह क्या रखना है -1। तो बताओ क्या आएगा, d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -3 इंटू d 3 2 6, फिर d -1, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा +6 प्लस 2 इंटू डी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो 0 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो कर दीजिए। तो आएगा 1/d का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -3 इंटू डी की वैल्यू 2 इंटू डी जो है -1 प्लस 2 इंटू डी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर e⁻, इसको ले लेंगे हम v लेंगे। यहाँ पे d का स्क्वायर था, यानी कितने डिग्री बता रहा है 2, तो कितने बार इंटीग्रेट होगा 2 बार, dv वेयर v की वैल्यू क्या है 2x - y। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 प्लस 2 1 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। e⁻v का इंटीग्रेशन e⁻v इंटू dv, तो आएगा 1/4 + 6 10 10 + 2 12, e⁻v का इंटीग्रेशन e⁻v, तो आएगा 1/12। e⁻v की वैल्यू क्या है 2x - y। इक्वेशन नंबर आ गया। चलिए, तब आपको पहला PI मिल गया, अब दूसरा PI निकालेंगे। PI करस्पॉन्डिंग टू e⁻x + y। तो PI करस्पॉन्डिंग टू e⁻x + y क्या आएगा 1/, ये फंक्शन जैसा था, d² - 3d प्लस 2d का स्क्वायर e⁻x + y। a की वैल्यू है 1, आपकी b की भी वैल्यू है 1, तो d की जगह भी 1 आ जाएगा, d की जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -3 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 1, 3 में से 3 गया 0, यानी वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके फैक्टर देखना पड़ेगा, क्या थे m - 1 m - 2, तो इसके फैक्टर बना लो, तो आ जाएगा 1/m - 1, m के जगह d -1 के जगह b', फिर m - 2, तो आएगा d -2 टाइम्स d'। फैक्टर कैसे बना रहे समझ रहा ना, m के जगह d, 1 के जगह d', m के जगह d -2 इंटू 1 के जगह d', समझा। e⁻x + y। अब देखो, अगर मैंने d के जगह 1 रखा तो आएगा 1, मैंने d' की जगह 1 रखा तो आएगा -2 इंटू 1 -2, तो 1 में से -2 गया तो कितना बचेगा -1। ये वाला वैल्यू 0 बना रहा है क्या, नहीं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो आएगा 1/d - d' 1/d - 2d' e⁻x + y। पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 1/d - d' सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू 1/, a d के जगह क्या आएगा a जो है 1 -2 इंटू d' के जगह क्या आएगा b जो है 1, e⁻ क्या है यहाँ पे x + y, इसको ले लेंगे v, इनका पावर कितना था
1, यानी आपकी डिग्री थी 1, तो एक बार इंटीग्रेट हो गया। वेयर v की वैल्यू है x प्लस वाई आएगा। अब बताओ 1 में से 2 गया, कितना बचेगा? -1, तो माइनस साइन को ले लेता हूँ बाहर, तो आएगा -1/d माइनस डी डैश ई टू द पावर v का इंटीग्रेशन ई टू द पावर v, तो आएगा -1/d माइनस डी डैश ई टू द पावर v की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। अब देखो वाली वैल्यू क्या बना रहा है यहाँ पे? 0 बना रहा है। जैसे मैंने d के जगह 1 रखा तो आ जाएगा 1, माइनस डी डैश की जगह 1 रखा, 1 - 1 बना देगा 0, यानी यहाँ पे अब आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। कौन सा वाला? 1/bd माइनस ए डी डैश टू द पावर n पाई ऑफ ax प्लस बी वाई। क्या आता है इसका आंसर? x टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल पाई ऑफ ax प्लस बी वाई आएगा। तो माइनस साइन जैसा था वैसा, ब्रैकेट का पावर कितना है? 1, तो आएगा x टू द पावर n, यानी x का पावर 1 अपॉन b का पावर n, b की भी वैल्यू है 1, उसका पावर भी आ जाएगा 1 इंटू एन फैक्टोरियल, n की वैल्यू है 1, तो आएगा 1 फैक्टोरियल, कितना होता है? 1 होता है। जो फंक्शन था एज इट इज आएगा e टू द पावर x प्लस वाई। 1 से डिवाइड करके कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं होता, तो आएंगे वैल्यू -x e टू द पावर x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 3। तो दूसरे वाले के लिए भी पी आई निकल गया। अब बचा है लास्ट वाला, आएगा पी आई करस्पॉन्डिंग टू लास्ट वैल्यू जो है cos ऑफ x प्लस 2y, cos ऑफ x प्लस 2y क्या आएगा? जो फंक्शन जैसा था वैसा, डी स्क्वायर माइनस 3d डैश, डी स्क्वायर माइनस 3dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर प्लस 2d डैश का स्क्वायर cos ऑफ x प्लस 2y। डी के जगह a जो रहेगा 1, तो 1 माइनस 3 इंटू 1, डी डैश की जगह b जो है 2, आ गया 2 प्लस 2 इंटू डी डैश का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस 3 2 जार 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जार 8। 0 आ रहा क्या? नहीं आ रहा, यानी इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लगा दीजिए वैल्यूज, क्या आएगा? 1 अपॉन डी के जगह ए की वैल्यू है 1, तो आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी के जगह ए जिसकी वैल्यू है 1 इंटू डी डैश का ऐसे इक्वल रहता है 20 से जिसकी वैल्यू है 2, तो आ गया 2 प्लस 2 इंटू डी डैश का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ गया। इसको ले लेंगे हम v, तो आ गया cos ऑफ v, d का स्क्वायर दिख रहा है ना, डिग्री कितनी है? 2, कितने बार इंटीग्रेट हो जाएगा? 2 बार, dv dv वेयर v की वैल्यू क्या है? x प्लस 2 है, आएगा 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 2 जार 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जार 8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो क्या है? 1/8 प्लस 1 9, 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो क्या है वैल्यू? -1/3 कॉस v की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x प्लस 2y। इक्वेशन नंबर 4 आएगा। हमको मालूम सॉल्यूशन क्या रहता है? z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या रहता है? z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो आ जाएगा z इक्वल टू सी एफ, सी एफ एक ही जगह पे निकला है हमारा पूरा, ये हमारा सी एफ। पी आई हमने 3 जगहों पे निकाला है। पहला पी आई
ये हमारा सेकंड पी है। ये हमारा थर्ड पी। हमने शायद इक्वेशन थोड़ी सी गलत दे दिया ना, इक्वेशन चेंज कर लो तो। ये हो गई थी इक्वेशन 1, ये हो गई थी इक्वेशन 2, तो ये रही होंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3, ये रही होंगी 4, ये रही होंगी 5। तो ये पूरा जो आंसर आपने बनाया, कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया, 2 से लेके 5 तक की। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, जिससे आपका आया CF 3 4 5, जहां से हमारा आया PI आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। टू एक्स 1/12 माइनस एक्स ई प्लस वाई माइनस 1/3 cos। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है होमवर्क, जो है सॉल्व डी क्यूब माइनस 7d डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश का क्यूब इंटू जेड। डी क्यूब माइनस 7d डी डैश स्क्वायर प्लस माइनस 6 डी डैश का क्यूब इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y प्लस ई टू द पावर 3x प्लस वाई। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसका आंसर भी देख लीजिए। इसका आंसर आ रहा है हमारा z इक्वल्स टू phi1 of y minus x plus phi2 of y minus 2x plus phi3 of y plus 3x minus 1/75 cos of x plus 2y plus 1/20 x e to the power 3x प्लस वाई। यह आना चाहिए आपका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा पीआई का पहला वाला पार्ट होता है समाप्त। कल हम देखेंगे हमारा सेकंड पार्ट। तो उम्मीद है आप लोगों का आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।